ताना नाचे बाना नाचे नाचे सूद पुराना हो। ताना नाचे बाना नाचे नाचे सूद पुराना हो। मैं चरखे पे लूम पे तुम ना अपनी जान खपाना हो। जब से निगोड़ा मंदा अपने गांव में ही मंडलावत है। मोरी भरैया छोड़ो तुमरा काम भी अब का होवत है। काश तुम्हों रहतो टीचर या कोई मौलाना हो। दोस्तों आइए आज हम पावर लूम सनत की तनज़ुली और उसका सिद्धबाब से मुताल्लिक़ कुछ बात करते हैं कि सनत हुरफत, सनत पारचा बाफ़ी, पावर लूम इंडस्ट्री इन दिनों काफ़ी बदहाली का शिकार है और दिन ब दिन तनज़्ज़ुली की जानिब गामज़न है। हुकूमत अक़लियत दुश्मन होने की वजह से टेक्सटाइल इंडस्ट्री अक़लियतों की है, इसलिए हुकूमत कोई सहूलत नहीं दे पाती। ना टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए कोई फलाई स्कीम या कोई पॉलिसी तय की जाती है, ना कोई फ़ंड इशू किया जाता है। ऐसे में बांग्लादेश, चीन और दीगर ममालिक में कपड़ों की सस्ती पैदावार, कपड़ों की सस्ती तैयारी और वहाँ के कपास का फैट ज़्यादा होने की वजह से बांग्लादेशी और चीन के कपड़ों की मांग है। यही वजह है कि हिंदुस्तानी कपड़ों की कम डिमांड यही टेक्सटाइल पॉलिसी के लिए बदहाली का सबब बन रही है। दुनिया भर के कंपटीशन में जी रही पावर लूम सनत LBT GST की वजह से भी काफ़ी परेशानी का शिकार है। यार्न की सट्टाबाजारी और यार्न के बेतरतीब उतरते चढ़ते भाव भी सनत की बदहाली के बाइस हैं। वहीं महंगी भी बिजली होने की वजह से, प्राइवेटाइजेशन की वजह से बिजली मक्तेदाराना निज़ाम पर दी गई, बिजली के प्रॉब्लम आते हैं, लेट शेडिंग आती होती है और बिजली महंगी होती है जो कास्टिंग को मज़ीद गिरा करती है। ऐसे में कच्चे पक्के लेबर होने की वजह से लेबर प्रॉब्लम भी होता है, कपड़ा कम तैयार होता है और कपड़ा ख़राब भी होता है। मौसमी तकालीफ भी पावर लूम इंडस्ट्री के लिए अहम साबित होती हैं और तकलीफ़ दे साबित होती है कि हर मौसम में काटन के कपड़ों में, पॉलिस्टर के कपड़ों में तकलीफ़ आती है। मालेगांव शहर में कम सरमाया में लोग ज़्यादा काम करते हैं, इसीलिए अक्सर मासी तंगी आती है कि कम सरमाया में ज़्यादा कारोबार हो जाता है। हम लोग मिस मार्केटिंग का मुजाहरा करते हैं कि मार्केट में क्या चल रहा है ये नहीं देखा जाता, मगर कम सरमाए की वजह से आनन फानन कोई भी वाहन तैयार कर लिया जाता है। यही वजह है कि पावर लूम इंडस्ट्री मुकामी तौर पर मासी तनज़्ज़ुली का शिकार है, यानी हफ्ते भर हाथ काला, जुम्मे के दिन मुँह काला। भिवंडी, धूलिया, यवला, मालेगांव, नागपुर, जहाँ जहाँ ये इंडस्ट्री है हर जगह परेशानी में मुब्तला है। इचल करंजी जो मॉडर्नाइज हो गया है, कुछ हद तक इचल करंजी में राहत है, वरना दीगर पावर लूम सेंटर्स बर्बादी के दहाने पर मौजूद हैं। ऐसे में पावर लूम सनत को जदीद करने की ज़रूरत है, इसमें सनती तरीक़ाकार में जिद्दत लाने की ज़रूरत है। पावर लूम इंडस्ट्री को मॉडर्नाइज़ होना होगा। हमारे यहाँ वही पुराने भंगार लूम जो दीगर शहरों में भंगार में फ़रोख्त होते हैं, हम उसी को घसट रहे हैं, उसी को चला रहे हैं कि इसमें मेंटेनेंस ज़्यादा होता है, कपड़ा ख़राब होता है, कपड़ा कम आता है और ये लूम से हम आगे निकल नहीं पा रहे हैं। कम पैसा होने की वजह से हम लोग आटो लूम तो हम लोगों की दस्तरस से बाहर है। शूटिंग शर्टिंग जैसे महंगे कपड़े हम लोग तैयार नहीं कर सकते, इस्तेताअत नहीं है। तो ऐसे में एक अच्छा सब्स्टिट्यूट और मुदाबादिल आया है रेपियर लूम। ये रेपियर लूम जो आप देख रहे होंगे 50 साल कबल यूरोप में इसकी ईजाद हुई, 20 साल कबल से चीन में ये लूम चल रहा है। साल 2 साल से रेपियर लूम इंडिया में भी दस्तयाब होने लगे हैं। अहमदाबाद और गुजरात की लक्ष्मी इंडस्ट्री समेत कई टेक्सटाइल कंपनियां ये लूम तैयार कर रही हैं। वहीं मालेगांव शहर में हुसैन जवान कंपाउंड में भी ये लूम शुरू हुआ है। अब ये लूम मालेगांव अलवासे लूम का एक ब्रांड बड़ा नाम माना जाता है। अतीक अलवासे अपनी फर्म अलवासे टेक्सटाइल के ज़रिए ये रेपियर लूम आपको दस्तयाब कराएंगे। हुसैन सेठ कंपाउंड में सबसे पहले मालेगांव में PC हुसैन सेठ कंपाउंड में शुरू हुआ था। रेपियर लूम भी इन लोगों ने सबसे पहले शुरू किया। PC को भी इन लोगों ने बड़े खुलूस दिल से आम किया था, लोगों को बताया था। रेपियर लूम से मुताल्लिक भी ये लोगों को सलाह दे रहे हैं कि इसमें फ़ायदा है, इसे शुरू कीजिए। दोस्तों आइए हम जो लूम चला रहे हैं और जो ये रेपियर लूम है, इन दोनों में क्या फ़र्क है हम आपको इम्तियाज़ बताते हैं कि हमारे सादा लूम जो 85,000 तक 1 लाख रुपए में एक लूम आता है, जबकि रेपियर लूम 2.5 लाख रुपये में टोटल कंप्लीट पूरा यूनिट एक लूम का आपको 2.5 लाख रुपए में मिलेगा। महज 1.5 लाख रुपया ज़्यादा लगाने से कितने फ़ायदे हैं आप ये देखिए कि हमारे सादा लूम पर हम 12 घंटे में 40 मीटर कपड़े से ज़्यादा नहीं तैयार करवा पाते।
कभी कभी 45 मीटर हो जाता है, लेकिन एवरेज 12 घंटे में 40 मीटर का होता है। जबकि इस रेपियर लूम पर आप 12 घंटे में 70 मीटर कपड़ा तैयार कर सकते हैं, यानी एक लूम पर आपको 30 मीटर कपड़ा ज़ायद मिलेगा। हाँ, हमारे ये सादा लूम एक मज़दूर 10 ता 12 लूम चलाता है, जबकि रेपियर लूम 8 मशीन एक मज़दूर आराम से चलाएगा। हमारे लूम में मेहनत ज़्यादा है, लेकिन ये लूम ऑटो होने की वजह से, बटन का होने की वजह से इसमें मेहनत कम है। हमारे लूम में बार बार ढोटे में नरी तब्दील करना पड़ती है, जबकि रेपियर लूम में एक मरतबा अगर कोइन यार्न कोन लगा दी जाए तो ये कोन ख़त्म होने तक चलती है। अगर बीच में तार टूटता है तो ही लूम बंद होता है, ऑटोमेटिक लूम बंद हो जाता है, जिसकी वजह से कपड़ा ख़राब नहीं हो पाता। कारागिर को इसमें मेहनत भी कम लगेगी और वो कपड़ा अच्छा और ज़्यादा भी तैयार करके देगा। हमारे यहाँ अक्सर सेकंड क्वालिटी का कपड़ा तैयार होता है, इस लूम पर फर्स्ट क्वालिटी का कपड़ा तैयार होगा। हमारा लूम बार बार बंद होता है, जिसकी वजह से छीर करली के वाक़यात सामने आते हैं और लूम ख़राब होने की वजह से बार बार छापा तार टूटने का मामला आता है। लेकिन इस लूम में बार बार ढोटा नहीं आपको पेसना पड़ेगा, एक मरतबा कोइन लगा दिए कि ख़त्म होए तक चलेगी, इसलिए छीर करली छापे के भी इसमें चांसेस कम है, यानी क्वालिटी भी अच्छी आएगी। आपकी जो कपड़े ख़राब दाम का होते हैं और कम दामों में बेचे जाते हैं, सेकंड क्वालिटी का ये नहीं हो पाएगा। अच्छी क्वालिटी से आप अच्छा पैसा वसूल कर सकते हैं। इसमें तरासन की परेशानी नहीं है कि तरासन का दिमाग का तान अलग है, तरासन के लेबर का प्रॉब्लम अलग है। वहीं तरासन नरियों में जो आखिरी में जो सूत लगा रह जाता है, इसको काटना पड़ता है, नरी ख़राब होती है, यार्न ख़राब होता है, वेस्टेज ख़राब होता है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, इसमें आपको वेस्टेज नहीं होगा। इसकी कास्टिंग भी कम है और मेंटेनेंस भी आपको इसमें कम मिलेगा। ये रेपियर लूम पर जो भीम है, हमारी अपनी सादी जो साइजिंगें चल रही है, यही साइजिंग पर इसकी भीम बनाई जा सकती है। भीम का भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, यार्न भी वही आप इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारे इस सादा लूम में हम 4 क्वालिटियाँ चलाते हैं, पीसी, इंडोनेशिया, पॉलिस्टर, काटन। जबकि इस लूम पर आप हर क्वालिटी यानी काटन, पीसी, पॉलिस्टर, इंडोनेशिया, शूटिंग, शर्टिंग, हर तरीके की क्वालिटी आप इस लूम पर चला सकते हैं। हमारे अपने सादा लूम पर 50 पिक से ज़्यादा हम लोग चला नहीं सकते, कपड़ा ख़राब होता है। मगर इस लूम पर आप 70 पिक से ज़्यादा भी, 70 पिक से लेकर 110 पिक की क्वालिटी भी चला सकते हैं। हमारे इस सादा लूम को अगर 2 लूम हम लगाते हैं तो इसका रकबा यानी जगह सादे लूम को 10 बाय 12 फीट की जगह लगती है, जबकि रेपियर लूम को 15 बाय 15 की थोड़ी महज ज़्यादा जगह लगेगी। टेक्सटाइल का बिल हमारे अपने सादा लूम कोई भी क्वालिटी चलाओ तो 24 लूम में 3000 रुपया, 2500 रुपया बिल यकीनन आता है, यानी एक लूम पर हफ्ते का 8 दिन का 100 ता 150, 150 रुपये हम लोग का बिल आता है टेक्सटाइल का। मगर इसमें आपको कोई चार्ज नहीं, कोई कास्टिंग नहीं लगेगी, सिर्फ ऑयल बदली करना है। इसके अंदर लवाजमात कम है। हमारे अपने लूम में 72 आइटम स्पेयर पार्ट्स से लेकर 50 स्पेयर पार्ट्स तक के लूम चलते हैं। 50 से 70 स्पेयर पार्ट इसमें एक नेक की टूट फोड़ होती है, जबकि रेपियर लूम में 5 से 7 आइटम हैं जो काफ़ी मजबूत होते हैं, जिसके टूटने के चांसेस कम होते हैं। इसमें सिर्फ ऑयल आपको तब्दील करना है, यानी एक लूम पर आपको 15 से 25 रुपया टेक्सटाइल बिल यकीनन आएगा। हमारे अपने लूम पर हम लोग 56 से ज़्यादा रुंदी नहीं चला सकते, लेंथ जिसको कहा जा सकता है। मगर इस लूम पर आप 60 से 70 इंच तक की रुंदी का कपड़ा भी तैयार कर सकते हैं। ये जो लूम आप देख रहे हैं ये 60 इंची लूम है, इस पर कम से कम 55 इंची रुंदी चलाई जा सकती है। अगर आपको मज़ीद बड़ी रुंदी चलाना है तो ये 60 इंची लूम से लेकर 110 इंची लूम तक भी रेपियर में दस्तयाब है। पावर के मामले में ऐसा है कि जितना सादा लूम पावर लेता है, ये रेपियर लूम भी उतनी ही पावर लेगा, मगर उस सादे लूम में पावर का अखराजात कम नहीं हो सकते, मगर इसमें पावर लगने का परसेंटेज कम करके यूनिट घटाया जा सकता है, जिससे कास्टिंग पर काफ़ी असर गिरेगा। हमारा जो अपना लूम है ये बहुत मुश्किल लूम है, इसमें कई पार्ट्स हैं, जबकि ये कम पार्ट्स वाला लूम है और नहायत आसान है। इसमें मुकादम की ज़रूरत पड़ती है, जबकि रेपियर लूम में अगर माहिर कारीगर है तो बिना मुकादम के भी कारखाना चलाया जा सकता है। इसमें तरासन लेबर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस लूम में काउंट भी 1 नंबर आपको ज़्यादा बताएगा।
रेपियर लूम होने की वजह से पूरी कॉइन लगती है, इसलिए काउंट भी आपको एक काउंट ज़्यादा बताएगा, जिससे कास्टिंग पर काफ़ी असर गिरेगा। ये लूम आवाज़ भी नहीं करता उस लूम की बनिस्बत, इसमें वॉइस पॉल्यूशन कम है। उसके अलावा ये लूम में साफ़ सफाई, रुई, गंदगी होती है, जबकि इस लूम में कोई गंदगी नहीं होती, साफ़ सफाई का मामला रहता है। पावर लूम इंडस्ट्री वालों को चाहिए कि अब मॉडर्नाइज होते हुए, जिद्दत लाते हुए नए लूम अपनाएं। जूने लूम हम जो चला रहे हैं, इससे मासी मंदी आती है, अखराजात बढ़ते हैं, कास्टिंग ओवर होती है। कास्टिंग को लो करने के लिए रेपियर लूम एक अच्छा मुतबादिल है। आप इसे इस्तेमाल करके देख सकते हैं। यकीनन सनत की बहाली में ये रेपियर लूम काम आएगा। हुसैन सेठ कंपाउंड में आप इसका तज्जिया कर सकते हैं, आकर देख सकते हैं, मुशाहिदा कर सकते हैं। जबकि इस लूम को हासिल करने के लिए मालेगांव की पावर लूम की मशहूर फर्म अल वासे कंपनी इसको दे रही है, इसकी डिस्ट्रीब्यूटर है, आप इनसे रब्ता कर सकते हैं। नीचे अतीक अल वासे साहब का नंबर दिया जा रहा है, इस नंबर पर आप रब्ता करके इस लूम से मुताल्लिक़ मालूमात हासिल कर सकते हैं।